नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम वन लाइनर की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर से आपके सभी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप हमारी समरी वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हमने पूरे चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है और सरल भाषा में, जो कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के दोबारा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी की सतह के दोबारा निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अपरदन और निक्षेपण दोनों के बारे में ध्यान रखना है। पर्वत का शिखर एवं आधार कैसा होता है? दोस्तों, पर्वत का शिखर छोटा एवं आधार चौड़ा होता है। यह पर्वत की पहचान है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि आपने देखा है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वतों के एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाओगे जब आप हमारी समरी वाली वीडियो को देखोगे, इसलिए आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज कहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं? दोस्तों, हिमालय एशिया की पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, जबकि एंडीज यह दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। आपको इन तीनों के अलग अलग नाम भी याद रखने हैं और यह किस महाद्वीप में है ये भी याद रखना है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? दोस्तों, हिमालय पर्वत वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी कैसी पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों, भारत की अरावली श्रृंखला यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत कैसे दिखाई देते हैं तथा यह किस प्रकार के पर्वत हैं? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत यह गोलाकार दिखाई देते हैं और यह वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आपको याद रखना है कि दोस्तों कौन सा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट, भ्रंशोत्त पर्वत के ऊपर उठे तथा नीचे दबे भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, भ्रंशोत्त पर्वत के ऊपर उठे भाग को उत्खंड तथा नीचे दबे भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। नेक्स्ट, यूरोप की राइन घाटी तथा बासजेस पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? दोस्तों, यूरोप की राइन घाटी तथा बासजेस पर्वत यह भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? दोस्तों, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा यह ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, पठार किसे कहते हैं? उठी हुई एवं सपाट भूमि को जिसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है उसे हम पठार कहते हैं। पठार की ऊंचाई कितनी हो सकती है? दोस्तों, पठार 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। नेक्स्ट, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों, दक्कन का पठार भारत में स्थित है और यह पुराने पठारों में से एक है। नेक्स्ट, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पठार कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है।
नेक्स्ट, तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। नेक्स्ट, अफ्रीका का पठार किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में स्थित छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में स्थित छोटा नागपुर का पठार, उसमें लोहा, कोयला तथा मैग्नीज खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार पर कौन सी नदी एवं इस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी बहती है और यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, लावा पठार में किस मिट्टी की प्रचुरता होती है? दोस्तों, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। मैदानों की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों, समुद्र तल से लेकर 200 मीटर तक। नेक्स्ट, मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब नदियाँ अपने साथ लाए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, यांगत्से नदी किस देश में है? दोस्तों, यांगत्से नदी चीन में है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, देश में सबसे अधिक जनसंख्या क्षेत्रफल वाला मैदान कौन सा है? दोस्तों, देश में सबसे अधिक जनसंख्या क्षेत्रफल वाला मैदान भारत में गंगा का मैदान है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।